दिल्ली के पास एक पुराना पीजी था जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते थे। उस पीजी की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 13। अजीब बात यह थी कि वो कमरा हमेशा खाली रहता था, जबकि बाकी सारे कमरे फुल थे। लोग कहते थे कि वहां कुछ ठीक नहीं है। अर्पिता, जो हाल ही में उस पीजी में शिफ्ट हुई थी, इन बातों को बस अफवाह मानती थी। उसे कमरा नहीं मिल रहा था, तो उसने खुद ही मालिक से कहा, मुझे 13 नंबर दे दीजिए, मैं डरती नहीं। मालिक पहले तो मना करता रहा, लेकिन आखिरकार मान गया। जाते जाते उसने बस एक बात कही, अगर रात में कुछ अजीब लगे तो दरवाजा मत खोलना। पहली रात सब ठीक था, लेकिन ठीक 2:13 AM पर अर्पिता की आंख अचानक खुल गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। सुन रही हो? अर्पिता ने सोचा शायद सपना है। उसने पानी पिया और फिर सोने की कोशिश की। दूसरी रात, वही समय, वही आवाज। इस बार साफ था। आवाज दरवाजे के बाहर से आ रही थी। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। अर्पिता का दिल तेज धड़कने लगा। उसे मालिक की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। वो चुपचाप बिस्तर में लेटी रही, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। धीरे धीरे दरवाजे पर खटखटाहट शुरू हो गई। टिक टिक टिक। तीसरी रात तक अर्पिता डर चुकी थी, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। उसने तय किया, आज वो देखेगी कि बाहर है कौन। जैसे ही 2:13 हुए, आवाज फिर आई, आज तो खोलो, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूं। अर्पिता धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। हाथ कांप रहे थे। उसने पीप होल से बाहर झांका, और जो उसने देखा, उससे उसका खून ठंडा हो गया। बाहर कोई लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में हो। और सबसे डरावनी बात, वो लड़की सीधे पीप होल की तरफ देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि अंदर से कोई देख रहा है। अर्पिता पीछे हट गई। अचानक दरवाजा अपने आप हल्का सा हिलने लगा, और वही आवाज अब ज्यादा पास से, तुम देख रही हो न मुझे? दरवाजा खोलो। अर्पिता चीखते हुए पीछे भागी और अपने बिस्तर पर बैठ गई। पूरी रात उसने लाइट ऑन रखी। सुबह होते ही वो नीचे मालिक के पास गई और सब बता दिया। मालिक का चेहरा उतर गया। धीरे से उसने कहा, कुछ साल पहले उसी कमरे में एक लड़की रहती थी। वो भी तुम्हारी तरह जिद करके आई थी, लेकिन एक रात उसने दरवाजा खोल दिया। फिर अर्पिता ने डरते हुए पूछा। मालिक बोला, अगली सुबह वो कमरे में बेहोश मिली, और तब से वो ठीक से बोल भी नहीं पाती। बस एक ही बात दोहराती है, दरवाजा मत खोलना, वो फिर आएगी। अर्पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उसी दिन कमरा छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों बाद उस पीजी में रहने वाले एक नए लड़के ने शिकायत की। सर, रात को 2:13 पर कोई दरवाजा खटखटाता है और कहता है, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ी हूं। और इस बार वो आवाज एक लड़की की नहीं, बल्कि अर्पिता की थी।